हेलो, गुड इवनिंग। मैं आज आपको द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 अर्थात हुंडा प्रतिबंध पाबंदी कायदा 1961 के बारे में मालूमात दूंगा। ये कायदा पूरे भारत में लागू है। 1 जुलाई 1961 को यह कायदा अमल में आया। इस कायदे के सेक्शन यानी कलम 2 में हुंडा की व्याख्या दी गई है। हुंडा इस व्याख्या के तहत कोई मिलकत, रुपया, पैसा, जेवरात, कानून की ज़ुबान में जिसे वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहा गया है, इन सब का समावेश होता है। इस कायदे के लागू हो जाने के बाद अगर विवाह की विवाह की शर्त के तौर पर कोई मिलकत, कोई रुपया, कोई पैसा, जेवरात या कीमती कपड़े शादी के एक पक्ष की तरफ से शादी के दूसरे पक्ष की जानिब से हुंडे की मांगनी के तौर पर की जाती है, या दोनों पक्षों में से कोई भी एक दूसरे को ये चीज़ें लेते या देते हैं, तो वो हुंडा कहलाएंगे। उसी तरह से कोई विवाह की अट के तौर पर रुपया, पैसा, जेवरात, मिलकत वगैरह वगैरह शादी की अट के तौर पर स्पष्ट रूप से ली जाए या दी जाए, या अस्पष्ट रूप से ली जाए या दी जाए, वो हुंडा ही कहलाएगा। हुंडा यानी रुपया, पैसा, जेवर, मिलकत विवाह की अट यानी शर्त के तौर पर पति या पत्नी के माता पिता की तरफ से या किसी और व्यक्ति की तरफ से दिया या लिया जाए, वो हुंडा ही कहलाएगा। ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई वस्तु विवाह की शर्त के तौर पर विवाह के पहले, विवाह के समय या विवाह के पश्चात किसी भी समय दिया या लिया जाए, वो हुंडा ही कहलाएगा। और इसमें किसी भी प्रकार की कोई, मराठी में जिसको कहा गया पळवाट, की आम्ही हुंडा नाही मागितला, आम्ही आमच्या मुलाच्या शिक्षणासाठी या कामासाठी एक मदत म्हणून आमच्या जिथे आम्ही ज्यांची मुलगी विवाहासाठी आम्ही मागत आहोत त्यांच्याकडून डिमांड केलेली आहे, ही पळवाट तेथे चालणार नाही। लेकिन एक बात याद रखें कि इस व्याख्या में, हुंडा इस व्याख्या में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जो मेहर डावर की रकम होती है, उसका समावेश हुंडा में नहीं किया जाएगा। लेकिन एक बात और ये है कि ये सिद्ध करना ज़रूरी होगा कि कोई रुपया, पैसा, जेवर, कोई मिलकत विवाह की अट या विवाह की शर्त के तौर पर ही ली गई है या नहीं ली गई है। और अगर विवाह के समय पति या पत्नी को कोई रुपया, पैसा, जेवर या कीमती कपड़े एक भेंट यानी गिफ्ट के तौर पर दिए जाते हैं और विवाह की अट या शर्त के तौर पर नहीं दिए जाते हैं, तो वो हुंडा नहीं कहलाएगा। एक बात याद रखें कि हुंडा देना लेना दोनों भी इस कायदे के तहत ऑफेंस है और उसके लिए सज़ा की तरतूद है। धन्यवाद।